हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो एसएससी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ वगैरह में डिफेंस के जो भी एग्जाम होते हैं सभी में पूछी जाती है। एसएससी की सभी एग्जाम में मैथ आती है, वही हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे। अभी हम आपका औसत मतलब एवरेज चला रहे थे। इसके दो क्लास पिछली करवा चुके हैं। तीसरी क्लास में 2 क्लास में हमने आपको सिंपल क्वेश्चन बताए थे, थोड़ा उससे टफ बताए थे कि कई व्यक्ति निकल जाए, कई व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति जाए, एक व्यक्ति आए, तो औसत क्या फर्क पड़ता है औसत की। आज हम आपको कई लोग जाएंगे, कई लोग आएंगे, अब बीच की संख्या ज्ञात करना जैसे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दे रखा है, 60 छात्र हैं जिनका औसत भार कुल 55 है और यहाँ भी औसत भार दे रखा है। हम आपको एलिगेशन मेथड बताते हैं। यहाँ पर लड़कियों का क्या दे रखा है, 50 किलोग्राम और लड़कों का 65 किलोग्राम। दोनों का मिलाकर कितना दे रखा है, दोनों का 55 दे रखा है, तो इसको हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, यूँ घटाएंगे, इसके बीच अंतर इधर आएगा जो लड़कियों की तरफ रहेगा, इसका अंतर इधर जाएगा जो लड़कों की तरफ रहेगा। ठीक है, 55 और 50 के बीच कितना अंतर है, 5 का, ये इधर आएगा। 65 और 55 के बीच 10 का, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का आया, बॉयज के नीचे बॉयज का आएगा, तो G अनुपात B 10:5। इसको काटेंगे 5 से तो 2 अनुपात 1 रहेगा। कुल कितना हो जाएगा, 3। ये अनुपातिक रूप में 3 संख्या आई है। मान कितना दे रखा है, 60, तो हम 3 के बराबर 60 को रखेंगे तो 1 बराबर आएगा 20। अब 1 बराबर 20 आएगा। अलग अलग संख्या पूछिए, लड़कियों की पहले, लड़कों की बाद में। लड़कियां कितनी हैं, 2 अनुपात में, तो कितनी हो जाएंगी, 40। लड़के कितने हैं, 1 अनुपात में, कितने होंगे, 20, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। चलिए, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन करवाने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मियों की औसत आयु 54 वर्ष है तथा महिला कर्मियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या। पुरुष और महिला कहाँ है, पुरुष को हम इधर लिखेंगे और महिला को इधर। पुरुष की कितनी दे रखी है, पुरुष कर्मियों की औसत आयु 54 वर्ष दे रखी है और महिला की 38 वर्ष दे रखी है। दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी है, आयु 50 वर्ष दे रखी है, तो ये 50 लिखेंगे। तिरछा घटा देंगे, 50 से 38 गए तो कितने, 12 बचेंगे। 54 से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यही अनुपात हो जाएगा पुरुष और महिला। ये 12:4। इसको 3 से 4 से काटेंगे तो 4 तियां और 4 एकम, ये अनुपात आया है। कुल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ कुल 4 आया है, यहाँ पर 80 दे रखा है। सभी को बराबर करेंगे, 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20। हमसे पूछा है अलग अलग संख्या। पुरुष कितने हैं, 3 अनुपात में है, महिला कितनी, 1 अनुपात में है, तो 1 बराबर 20 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा, 60, और 1 अनुपात बराबर 20 दे ही रखा। यही हमारा आंसर मतलब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12 संख्याएं दे रखी हैं। ये 5 संख्याएं भी 6 संख्याएं 11 संख्याएं होंगी।
मतलब एक संख्या हमसे छिपाई गई है, वही संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले तो हम 12 का औसत कर लेते हैं। 12 गुणा 20 कितना होगा? 240 हो जाएगा। अब 5 संख्याएं का औसत कितना दे रखा है? 18। 18 पंजे 90। 6 संख्याओं का कितना दे रखा है? 22। 22 छंगा 132। कुल कितना हो जाएगा ये? 222। 222। ये 11 संख्याओं का 222 है, 12 संख्याओं का 240 है। अगर अंतर लेंगे तो एक संख्या जो है वही अंतर आ जाएगा। 240 माइनस 222 बराबर 18। 18 वह संख्या है जो छूटी हुई, मतलब कि 7वीं संख्या, छठी संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए हो कैसे निकाला? मैंने जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें एक संख्या कम है, जो कम है कुल संख्याओं से वही घटा दिया तो जो कम है वही संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से अलग करके हमने देख लिया है, चाहे तो हम यहाँ पर करके भी देख सकते थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके का रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा 8 अंतिम संख्याओं का औसत का 35 है। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर प्रथम 15 दे रखे हैं और अंतिम 8 दे रखे हैं। 8 और 15 23 होंगी, मतलब यहाँ 24 दे रखी है तो एक संख्या कोई छूटी है। कौन सी संख्या छूटी है? 16वीं संख्या। वही 16वीं संख्या ज्ञात करेंगे हम। पहले तो हम 24 संख्याओं का कुल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 600। इनकी गुणा करोगे, 24 संख्याओं का कुल 600 है। अब प्रथम 15 का दे रखा है 20, ये कितना होगा? 15 दूनी 300 होगा, और अंतिम 8 का दे रखा है 35, ये कितना होगा? 280। चाहे तो गुणा करके देख लो। यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 23। इनका कुल कितना है? 580। हमको चाहिए कितना? 600। 24 संख्याओं का 600 है, जो संख्या छोटी है वो कितनी कम है? 20। उसका मान कितना होगा? 600 माइनस 580 बराबर 20, और यही संख्या छोटी थी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 24 संख्याओं का है, ये 23 संख्याओं। 24 संख्या से 23 संख्या घटा देंगे तो एक संख्या जो बची है वही आ जाएगी, कितनी? 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन अगला रहा जिसमें ये संख्या गायब थी, उसमें एक संख्या को डबल किया जाएगा। ठीक है, डबल काउंट किया जाएगा, उसको देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में संख्या कम रह जाती थी, इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दी जाएगी। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 का औसत 30 तथा अंतिम 16 का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात करें। पहले प्रथम संख्या कितनी दे रखी? कुल संख्या 40 दे रखी, इनका कितना है? 35 है। इसको करोगे तो ये 1400 आएगा। 35 से 140, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1400 आएगा। अब प्रथम 25 का कितना दे रखा है? 25 संख्याओं का दे रखा है आपके सामने 30, तो ये हो जाएगा 750, है ना। और अंतिम 16 संख्याएं तो 40 ही हैं, लेकिन अंतिम 16 का दे रखा है 42, ये आएगा 16 दूनी 32 के 2, 16 चौक 64 और 3 67, जोड़ेंगे 2 2 4 14, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 7 14 1422। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी हो रही हैं? 41 हो रही है। यहाँ पर कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है, मतलब एक संख्या 2 बार काउंट हुई है। जो 2 बार काउंट हुई उसका मान ज्यादा आएगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? 1400 डिफरेंस 1422, है ना। जो संख्या एक्स्ट्रा दे रखी उसी का अंतर रहेगा, कितना दे रखा है? 22। यही संख्या जो है कौन सी है? 25वीं संख्या है जो 2 बार काउंट हुई है, और हमारा आंसर यही हो जाएगा। वहां पर इधर मान कम आता था, इधर ज्यादा आता था क्योंकि संख्या कम थी। यहाँ संख्या ज्यादा जुड़ जाती है, 2 बार काउंट हो जाती है, वही मान ज्यादा आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन अगला इसी से रिलेटेड, ये रहा आपके सामने।
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 का औसत 50 तथा अंतिम 31 का औसत 42 है। 20वीं संख्या मतलब कि देखो अब समझा देते हैं, कुछ संख्याएं रही होंगी 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक है ना, तो यहाँ से ये संख्याएं 20 हो जाएंगी, इनका औसत दे रखा है आपके सामने 50 और अंत यहाँ से देखो ये 30 बची 31 लोगे तो यहाँ से जाएगा, ये संख्या देखो दोनों में काउंट हो रही है, ये संख्या जो दोनों में काउंट हो रही है इसको ही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कैसे करेंगे, ये भी है ऐसे करेंगे, देखो 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 45, इसका कुल हो जाएगा 45 से 50 की गुणा 2250, ठीक है। ये तो आ गया है 50 संख्याओं का कुल, इसने कहा है प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, ये हो जाएगा 1000 है ना। इसके बाद अंतिम 31 संख्याएं बची हैं, इनका 42 दे रखा है, इनकी गुणा करोगे 31 दूनी 62 के 2 यहाँ से लगे 6 31 चौक 124 और 6 130 है ना, हो जाएगा। यहाँ संख्याएं कितनी हो रही हैं, ये 51 हो रही है। यहाँ कितनी दे रखी है 50, मतलब एक संख्या 2 बार काउंट हुई, जो बताए थे वही संख्या काउंट हुई है। यहाँ पर हो रहा है 2302, जो संख्या 2 बार काउंट हुई उसी का मान यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कितना दे रखा था 2250। तो अब डिफरेंस लेंगे 2302 से जो एक्स्ट्रा संख्या है तो कुल संख्या है इनको घटाएंगे तो ये आएगा 52 है ना। 52 यही संख्या जो है जो 2 बार काउंट हो रही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है। देखो 10-10 के कॉलम बना लेते हैं, 10 संख्याएं ये इधर समझा देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 संख्या इधर रही, ठीक है। अब इसने कहा है प्रथम 20 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये यहाँ तक की संख्याएं का औसत कितना है 50 है ना 20 संख्याओं का। अब इधर 25, ये 26 27 28 29 30 और ये संख्या एक जाएगी यहाँ से तो ये 31 होंगी अंतिम है ना। ये संख्या 2 बार काउंट हो रही, इसमें भी हो रही और इसमें भी हो रही, यही मान ज्यादा रहेगा तो यही मान कितना ज्यादा है 52 है। इस तरीके से ही हम करेंगे क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।